होते हैं, अलग अलग मतों के अलग अलग आचार्य होते हैं। कोई शैव होता है, कोई वैष्णव होता है, कोई शाक्त होता है, कोई शौर्य होता है, कोई सांख्य शास्त्री होता है, ठीक है ना। सबके अपने अपने मत हैं, अलग अलग विधान हैं। पूजा के अलग अलग विधान हो सकते हैं, उपासना के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, परंतु आपकी श्रद्धा जितनी सघन होगी, आपकी निष्ठा, आपका प्रेम जितना दृढ़ होगा, भगवान की प्राप्ति और सिद्धि उतनी ही शीघ्र हो जाती है। बोले भगवान को पाना कितना आसान है? बोले इतना आसान है जैसे पलक झपकना। यदि आपकी उत्कंठा तीव्र है तो जितना समय पलक झपकने में लगता है बस उतने में भगवान मिल जाते हैं। यदि उत्कंठा तीव्र है तो अब आपके अंदर वो ललक ही नहीं है, भगवत इच्छा ही नहीं, भगवत दर्शन की इच्छा ही नहीं है, तो भगवान आपको क्यों मिलेंगे? आप लोग वो कहते हैं ना, जितनी इच्छा श्वास लेने की होती है मनुष्य को, यदि पानी में डुबो दिया जाए, डुबकी लगाने के बाद श्वास रोकोगे भी तो कितनी देर रोक पाओगे? 30 सेकेंड, 1 मिनट। उसके बाद बहुत तेज इच्छा जाग जाएगी ना कि जल्दी से सांस ले ले। तो जितनी आवश्यकता व्यक्ति को श्वास लेने की होती, जितनी लालसा सांस की होती है, यदि उतनी ही आवश्यकता मनुष्य को भगवत दर्शन की हो जाएगी, नहीं यदि भगवान के दर्शन नहीं मिलेंगे तो मैं जी नहीं पाऊंगा। और उस उत्कंठा से जब वो भगवत भक्ति करेगा तो उसे निश्चित ही भगवत प्राप्ति होगी, निश्चित ही सिद्धि होगी। अभी हमारे अंदर वो इच्छा है कहाँ? अभी जितने भी लोग हैं उनसे पूछो क्या चाहते हो, तो वो जल्दी बताने लग जाएंगे, हमको धन चाहिए, नौकरी चाहिए। एक ही चीज पूछ लो कि भैया क्या चाहिए बताओ, मैं ही यदि कह दो ना कि तुम बोलो तुम्हें क्या चाहिए, एक कामना करोगे तो भगवान उसकी पूर्ति कर देंगे, नर्मदा मैया पूर्ति कर देंगे, तो सब मांग लेंगे। परंतु कोई विरला ही होगा जो कहेगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ भगवान चाहिए। ये भाव लोगों में नहीं आ पाता, इसीलिए तो वह संसार के प्रपंच में भटकते रह जाते हैं। जिसके अंदर संसार की कामना उसे संसार भगवान देते, परंतु जिसके अंदर भगवत कामना होगी उसे ही सिद्धि मिलेगी। तो अलग अलग मतों के अनुसार कोई 6 वर्ष में सिद्ध होता है, कोई 12 वर्ष में सिद्ध होता है, सब यहाँ पर वर्णन है। परंतु निष्ठा करो, श्रद्धा रहित होकर पाखंड करने से कोई औचित्य नहीं है।